हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का स्टार्ट कर चुके हैं। हमने इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लिया है और आज हम जो है इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन जो इंसान है वो ही अपने आप को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसको हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। हमने इस पर पहले भी देख लिया है कि जब इस हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तो उस टाइम हम लोग ने देख लिया हमें किस तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, क्या टॉपिक्स क्या सब टॉपिक्स को हमें कवर करना है और किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद हमने इस चैप्टर को क्लोज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और हमें अब स्टार्ट करना है इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इधर लिखा है, एज यू आर अवेयर, जैसे कि तुम जानते हो, ह्यूमन आर द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एंड वेविपेरस। जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्ट अपने आप को करता है और वेविपेरस कहलाता है। वेविपोरस यानी ऐसे एनिमल्स जो बच्चे देते हैं उन्हें कहते हैं वेविपोरस, और ओमीपोरस जो होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वेविपोरस कहलाते हैं ह्यूमन बींग्स। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी गैमिटोजेनेसिस। जैसे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जिसमें इंक्लूड है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का, जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन द फीमेल। जैसे कि मालूम है कि स्पर्म मेल में बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इन इंसेमिनेशन एंड फ्यूज़न ऑफ द मेल फीमेल्स गैमीट्स फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। दिस इज़ फॉलो बाय द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ blastocytes and it is attachment to be the uterine wall implantation, जहाँ पे ये जहाँ पे जाइकोट जाके इम्प्लांट होता है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुएशन, और जब बेबी का डिलीवरी होती है तो उसको हम कहते हैं पार्चुएशन। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर द प्यूबरिटी, और हमने ये पढ़ रखा है कि ये जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो प्यूबरिटी के बाद ही होते हैं। देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंट बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल, और इसमें डिफरेंस है फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव टाइमिंग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवेंट इन द ओल्ड मैन। ये हमको मालूम है कि स्पर्म जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, हालांकि इन बूढ़े आदमियों में भी, ओल्ड मैन में भी इसको पाया जाता है। द बट फॉर्मेशन ऑफ द ओवम काजेज इन अ वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, और फॉर्मेशन ऑफ जो ओवम होता है वो 50 साल पे रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। चलो हम पढ़ते हैं और एग्जामिन करते हैं, उसको समझते हैं फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं। तो पहली टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है 3.1, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ओवम जो होता है वो oogenesis कहलाता है, स्पर्म जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका फार्मूला C19H2H28O2 है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है 155 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें इंक्लूड है टेस्टिस अलॉन्ग विद द एक्सेसरीज डक्स, जिसके साथ टेस्टिस के साथ डक्स आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेरिया भी आते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। इधर पे लिखा हुआ है
दीज टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। एब्डोमिनल के बाहर होता है और ये जो होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर होता है। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, और जो स्क्रोटम होता है वो मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को ऑफ द टेस्टिस के जो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि 2 से 2.5 डिग्री तक लो होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि ये ज़रूरी भी है। 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़रूरी भी है जिसके बाद ही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, जो एडल्ट में टेस्टिस जो होती है वो ओवल शेप की होती है विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसका शेप जिसकी साइज़ जो होती है, लेंथ जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, और जिसकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, और टेस्टिस जो है वो डेंस कवरिंग से कवर होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर टेस्टिस के अंदर मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये कंपार्टमेंट है और इसी कंपार्टमेंट का नाम जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और एक जो लोब्यूल्स होता है यानी कि 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उसमें से एक कंपार्टमेंट में जो है कंटेन 1 और 3, 1 से लेके 3 तक हाईली क्वाइल्ड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स, और ये जो ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर मेल जर्म सेल्स पाए जाते हैं और सर्टोली सेल्स भी पाई जाती हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, और जो मेल जर्म सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन से होते हैं, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, और उसके बाद जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। वाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, और जो सर्टोली सेल्स होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन जर्म सेल्स को। The region outside the seminiferous tubules called the interstitial space, जो रीजन आउटसाइड होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कंटेन रखता है अपने अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स को जिसको कहा जाता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स, और उसके अंदर स्मॉल ब्लड सेल्स के साथ साथ इंटरस्टिशियल सेल्स को भी रखता है, और लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है उसको। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, और जो लीडिंग सेल्स होता है वो सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जिसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकली competent cells आर ऑल्सो प्रेजेंट, और इसके अंदर जो है इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी मौजूद होते हैं। द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड अ रेटेटेस्टिस, जो एक्सेसरी होती है उसको कहा जाता है रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड द वासा डिफरेंसिया, ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज प्रेजेंट होती हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ओपन होती है वासा इफ्रेंसिया में थ्रो द रेटेटेस्टिस से होते हुए। द वासा इफ्रेंसिया लेवल द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमिस, और वासा इफ्रेंसिया जो है वो होते हुए टेस्टिस में जाती है और ओपन होती है एपिडेमिस में, लोकेटेड अलॉन्ग द, जो पाया जाता है पोस्चर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस में पाया जाता है। द एपिडाइमिस लीड टू बी अ वासा डिफरेंशिया दैट एसिस्ट टू बी द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और जो एपिडाइमिस होती है वो वासा डिफरेंशिया से होते हुए एब्डोमिनल के लूप में जाते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। इट रिसीव अ डक्ट फॉर द सेमाइनल विजाइकल्स, और ये जो है डक्ट को रिसीव करती है जो सेमाइनल विजाइकल्स में पाए जाते हैं, सेमाइनल विजाइकल्स में पाए जाते हैं।
सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेशन डक्ट। और ये कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में होता है, जिसे हम इजैकुलेशन डक्ट भी कहते हैं। दीज डक्ट्स आर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, और ये ही डक्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। और ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ये द यूरेथ्रा और originate from the urinary bladder and existence through the penis to its external opening called the urethral meatus। और ये स्पर्म को लेके जाता है और यूरेथ्रस मीटस से बाहर निकाल देता है। इसके बाद लिखा हुआ है द पेनिस इन द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जो पेनिस होती है वो मेल की एक्सटर्नल जेनेटेलिया होती है, जो कि फिगर नंबर 3.1 में दिया हुआ है। ए एंड बी 3.1 में ए और बी जो फिगर दिया हुआ है ये दिखा रहा है एक्सटर्नल जेनेटेलिया को। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस इन द फर्टिलाइजेशन इन इंस्टिमेशन। और ये जो होता है वो स्पेशल टिश्यूज होता है जो एजैकुलेशन के टाइम काम आता है। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस, और जो इनलार्ज जो जगह होती है उसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इट्स कवर्ड बाय द लूज फोल्डेड स्किन कॉल्ड द फोर स्किन, और ये लूज फोल्डेड स्किन से कवर्ड होती है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, और जो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं जिसे इंक्लूड होता है पीरियड सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल इंक्लूड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसके अंदर डक्ट के थ्रू अटैच होता है। Sections of these glands continue the seminal plasma, which is rich in the fructose, calcium and the certain enzyme। और ये जो होता है कुछ एंजाइम के साथ मिलके बने होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और जो सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होता है ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और यही जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है वो ल्यूब्रिकेशन का भी काम करती है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा पार्ट जो है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा इधर ख़त्म हो गया। अब हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ सेकंड टॉपिक के साथ 3.2 के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।